नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, टाटा की पेशकश। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर जल्द आ रहा है मिर्जापुर चौक के पास दरभंगा में। पुलिस की लगातार चौकसी और दबिश के बावजूद नहीं मान रहे शराब के कारोबारी। आधी रात को लॉज से 32 कार्टून शराब बरामद। प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में दरभंगा की कमिश्नर सफीना एएन ने दिखाए कड़े तेवर। प्रमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सख्त लहजे में दी चेतावनी। कहा, बिना अनुमति मुख्यालय से रहे बाहर तो खैर नहीं। तस्करी कर ट्रक पर ले जाए जा रहे 8 लाख मूल्य के काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट के शामिल होने की आशंका, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। तमाम अटकलों पर लगा विराम। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, 13 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। अब कॉलेजों को संबंधन दिए जाने में नहीं चलेगी मनमानी। हर साल 15 सितंबर तक लिया जाएगा आवेदन। बिना अनुमति छात्रों का नहीं हो सकेगा नामांकन। और माह रमजान के दूसरे जुमे पर अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज, देश और दुनिया में अमन के खातिर दुआओं में उठे हाथ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फिटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय, दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
विस्तार। पुलिस की लगातार चौकसी और दबिश के बावजूद नहीं मान रहे शराब के कारोबारी। आधी रात को एक लॉज से 32 कार्टून शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। भले ही पुलिस लगातार नकेल कस रही हो शराब के अवैध कारोबारियों पर, लेकिन बावजूद इसके शराब के कारोबारी हैं कि मानते नहीं। एक लॉज से 32 कार्टून शराब की बरामदगी ने एक बार फिर पुलिस को दिलाई है बड़ी कामयाबी। दरभंगा में पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर रोज शराब की बड़ी खेप को पुलिस बरामद कर रही है। इसी क्रम में आधी रात को दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर छपकी मोहल्ले में एक विजय लॉज से भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। एसएसपी मनोज कुमार को इसकी सूचना थी कि इस लॉज से शराब माफिया गिरोह के रूप में बिहार में शराबबंदी के बाद भी कारोबार कर रहे हैं, जिस पर पहल करते हुए छापेमारी कर 750 ml के करीब 450 बोतल 32 कार्टून रॉयल स्टॉक का बरामद किया गया है। इस बाबत सदर, विश्वविद्यालय और नगर थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी की जा रही है। सूचना मिली कि विजय लॉज में काफ़ी मात्रा में शराब रखा हुआ है और वहाँ शराब का कारोबारी हो रहा है एवं कुछ गलत ढंग के व्यक्ति वहाँ जुटे हैं। इस सूचना के सत्यापन में मेरे नेतृत्व में सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा वहाँ पर छापामारी की गई, जिसमें उस लॉज से 32 कार्टून अंग्रेजी शराब मिली। लॉज के मालिक को विजय शाह को गिरफ्तार कर पूछताछ हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर हम तो दुकान पर थे ना सर, कोई आदमी कहने आया कि ऐसे जो है, हाँ आपके लॉज में जो है से छापा पड़ा है, से ऐसे जो है शराब पकड़ाया है। वो खंडर हो गया है तो सर उसमें हम लोग देखने सुनने भी नहीं जाते हैं, वैसे ही पड़ा हुआ है मकान। उसके बाद उसमें जो है हमारा भाई सबसे झंझट पंझट हुआ, केस उस लग गया, 144 चल रहा है, उसका फाइल सर यहाँ सदर थाना में ही रखा हुआ है। तो ये शराब कहाँ से आया फिर उसमें? अब पता नहीं सर कहाँ से कौन रखा नहीं रखा, हमको सर कोई पता नहीं है सर। वहाँ पर हम लोग रहते नहीं हैं, हम लोग जाते हैं देखने सुनने के लिए वहाँ पर। प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में दरभंगा की नई कमिश्नर सफीना एएन ने दिखाए कड़े तेवर। प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशों की झड़ी लगाई। सख्त लहजे में कहा, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहे तो खैर नहीं। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्रीमती सफीना एएन की अध्यक्षता में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सरकार के 7 निश्चय के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं विकास से संबंधित मामले एजेंडे में शामिल थे। बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त ने उपस्थित सभी प्रमंडल स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यालय से बाहर रहने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में रहकर पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सरकार के द्वारा चलाई जा रहे सभी कार्यक्रमों की उपलब्धि 100% सुनिश्चित करने का भी उन्होंने आदेश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सरकार के 7 निश्चय के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है। इन्हीं कार्यक्रमों की उपलब्धि पर जिला एवं प्रमंडल की राज्य स्तरीय रैंकिंग की जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाया जाए ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति विकास कार्यक्रमों से अछूता न रह जाए। तत्पश्चात बारी बारी से उन्होंने 7 निश्चय के अंतर्गत चलाई जा रही सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को घर घर बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया। वर्षा पूर्व शौचालय निर्माण कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। विकास से संबंधित कार्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा की विशेष रूप से विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें और प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया गया। अंत में सभी पदाधिकारियों को अपना अपना अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम अपने अपने जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अगली बैठक में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। हर हाल में कार्यालयों में कार्यशैली दिखाई पड़नी चाहिए, यह कहा नए आयुक्त ने।
उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिला पदाधिकारी मधुबनी श्री शीर्षद कपिल अशोक, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उप विकास आयुक्त दरभंगा डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, उप विकास आयुक्त मधुबनी और समस्तीपुर आयुक्त के सचिव विनय कुमार, प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण, उप जनसंपर्क निदेशक कन्हैया कुमार, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। तस्करी कर ट्रक पर ले जा रहे 8 लाख रुपए मूल्य के काली गोल मिर्च के बोरों को पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट के इसमें शामिल होने की आशंका, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। तस्करी कर ट्रक पर ले जा रहे 8 लाख रुपए की कीमत की काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। दरभंगा के रास्ते समस्तीपुर की ओर से तस्करी कर ट्रक पर ले जा रहे काली गोल मिर्च को एसएसपी की स्पेशल टीम के सदस्यों ने धर दबोचा है। पुलिस टीम ने लहेरियासराय समस्तीपुर रोड में एकमी पुल के निकट ट्रक यूपी 78 CN 4178 पर कुल 122 बोरों में बंद 25-25 किलो की काली मिर्च को ड्राइवर सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि ट्रक का चालान फर्जी है और यह नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही थी। ट्रक से बरामद फर्जी चालान के अनुसार ट्रक पर 25 किलो के 122 पैकेट गोल मिर्च लदे हुए थे। एसएसपी ने बताया कि ट्रक मधुबनी जिला से आ रहा था। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर संबंधित विभागों को भी इसकी सूचना देते हुए कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया जाएगा। बताते चलें कि 7 साल पूर्व भी यहां सुपारी और काली मिर्च की लावारिस हालत में ट्रक को पुलिस ने बरामद किया था। सुपारी की तस्करी को लेकर डीआईजी स्तर से मधुबनी व दरभंगा जिले के थानेदारों पर कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि इस बार पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को पकड़कर मामले में जानला दी है। ये बाईपास में पुलिस जब गश्ती कर रही थी तो ये तेज़ी से भाग रहा था। जब डिटेन किया गया तो देखा गया कि इसमें काली मिर्च है और अवैध है। लहरिया थाने पर लाया गया और सभी संबंधित डिपार्टमेंट को खबर किया गया। जांच में पाया गया कि ये नेपाल से आया है और एक बड़ा तस्कर गिरोह का है। अभी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट सभी अपनी जांच कर रहे हैं, सभी अपनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस भी इस पर तस्करी के जो कानून है उसके खिलाफ कानून दर्ज से कार्रवाई करेंगे। कहाँ लेके जा रहे थे? कायम किनके यहाँ? वो पार्टी के हमें पता नहीं है, वो वहीं पे पता चलता। हमें कहा गया रेलवे गुमटी तक लेके जाएगी। कितना मरीज था ट्रक पे? 122 है, 25 किलो का बैग है। कहाँ से ये मरीज लाए थे आप? सर मरीज हमने सकरी में लगाया था। ट्रक इनका है? यशवंत कुमार शर्मा। कहाँ के ये रहने वाले? बालूघाट मुजफ्फरपुर। कितने दिनों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? सर हम इधर नए में आए हैं। तमाम अटकलों पर लगा विराम। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 15 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, 13 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 15 जुलाई को होगी। बिहार के बीएड कॉलेजों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़ी तिथियों में बड़ा बदलाव किया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 15 जुलाई को होगी। पहले यह परीक्षा 1 जुलाई को होनी थी। दरअसल बीएड कॉलेजों में नए सत्र की शुरुआत को लेकर नालंदा खुला विश्वविद्यालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। गुरुवार को जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस AN खानविलकर की अवकाश
कालीन पीठ ने एनओयू की ओर से दी गई अर्जी पर सुनवाई के बाद संशोधित प्रक्रिया पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमित पवन ने रखा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलसचिव सह संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्र हित में यह फैसला दिया गया है। संशोधित तिथियों के अनुसार अब 26 मई को बीएड परीक्षा से जुड़े विज्ञापन का प्रकाशन होगा। 30 मई से 19 जून तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म मिलेगा। 15 जुलाई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट 23 जुलाई को घोषित किया जाएगा। 27 जुलाई से 8 अगस्त तक छात्रों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 11 अगस्त तक कॉलेजों में दाखिला होगा। इसके बाद उनका दाखिला संभव नहीं हो सकेगा। 13 अगस्त से राज्य के बीएड कॉलेजों में हर हाल में नया सत्र शुरू किया जाएगा। बिहार के बीएड कॉलेजों में पहली बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा, जिसकी जिम्मेवारी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को दी गई है। अब कॉलेजों को संबंधन दिए जाने में नहीं चलेगी मनमानी। हर साल 15 सितंबर तक लिया जाएगा आवेदन और बिना अनुमति के विद्यार्थियों का नहीं हो सकेगा नामांकन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कॉलेजों को संबंधन दिए जाने में अब मनमानी नहीं होगी। हर साल 15 सितंबर तक संबंधन को लेकर लिया जाएगा आवेदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त करने के लिए अब डिग्री एवं बीएड कॉलेजों की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं विश्वविद्यालय भी अब निर्धारित मानक की अनदेखी कर कॉलेजों को संबंधन नहीं दे सकेगा। कॉलेजों को निर्धारित समय पर ही विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करना होगा। वहीं विश्वविद्यालय को भी तय समय सीमा के अंदर ही संबंधन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसी भी कॉलेजों से संबंधन, संकाय व विषय की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर तक ही आवेदन स्वीकार कर सकेगा। विश्वविद्यालय ने इसकी अधिसूचना कुलाधिपति सचिवालय के न्यायिक पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र के आलोक में जारी की है। जारी अधिसूचना में विश्वविद्यालय ने कहा है कि किसी भी कॉलेज के संबंधन के लिए प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के बाद सीनेट से स्वीकृति लेनी होगी। सीनेट से स्वीकृति मिलने के बाद संबंधन की अनुमति का पत्र राजभवन एवं राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। वहां से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही संबंधन की अनुमति संबंधित कॉलेजों की मान्य होगी। राजभवन या राज्य सरकार से प्रस्ताव के अनुशंसित हो जाने के बाद ही संबंधित कॉलेजों में नामांकन लिया जा सकेगा, यानी बिना अनुमति के नहीं लिया जा सकेगा छात्रों का नामांकन। अग्रवाल एक्सक्लूसिव का भव्य शुभारंभ हुआ केके रोड लालबाग दरभंगा में। प्रोपराइटर की माता श्रीमती मीरा रानी अग्रवाल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, जबकि मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी ने इसे आम लोगों को फायदा देने वाला कार्य बताया। संस्थान की ओर से पंकज, नीरज एवं शरद अग्रवाल ने बताया कि यहाँ ब्लैकबेरी और मान्यवर का एक्सक्लूसिव शोरूम खोला गया है, जो अग्रवाल ड्रेसेज, मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज और पंकज ट्रेडर्स की नई पेशकश है। देर शाम ग्रामीण विधायक ललित यादव भी यहां शोरूम पर पहुंचे। रेडीमेड कपड़ों के स्थापित ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेज, मेंस टच एवं अग्रवाल साड़ीज और पंकज ट्रेडर्स ने अपनी नई पेशकश अग्रवाल एक्सक्लूसिव का भव्य शुभारंभ किया। केके रोड लालबाग दरभंगा में फीता काटकर संस्थान के प्रधान की अभिभावक माता श्रीमती मीरा रानी अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि इस प्रकार के शोरूम खोलने से शहर का विकास होता है, जिससे यहां के आम नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे शहर अपग्रेड होता है। बड़े शहरों में ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए अब लोगों को नहीं जाना होगा, कहा नगर विधायक ने। इस अवसर पर अग्रवाल परिवार के पंकज अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, शरद अग्रवाल और अंबुज अग्रवाल ने शहर के गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन और स्वागत किया। रेडीमेड दुकान अग्रवाल ड्रेसेज के प्रबंधकों ने, पंकज जी ने, नीरज जी ने, डब्लू जी ने, सब लोगों ने मिलकर उसके सामने मान्यवर और ब्लैकबेरी का शोरूम खोला है।
बहुत आकर्षक शोरूम है और जितनी दुकानें शहर में खुलती हैं उसमें अंततः लाभ उपभोक्ता को ही होता है, क्योंकि आपस में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी उसका लाभ उपभोक्ता को मिलेगा। और बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे। कई वर्षों से इस शहर में अग्रवाल एक ब्रांड है और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के रूप में गणपति प्लाजा मार्केट लालबाग में एक छत के ही नीचे अग्रवाल ड्रेसेज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ी, पंकज ट्रेडर्स से लगातार नागरिकों की सेवा करते आए हैं। उद्घाटन के अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। संतोष अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, विकास अग्रवाल, राजेश बोहरा, प्रदीप चौधरी, संदीप चौधरी, ओम अग्रवाल, रितेश गुप्ता, पवन शर्मा समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद हुए। बहुत अच्छा, देखिए जो अपना दरभंगा का जो विकास बहुत अच्छी बात है। ये मानवर शोरूम का जो आज ओपनिंग है बहुत खुशी की बात है और ये लग रहा है कि दरभंगा में भी अच्छे अच्छे शोरूम खुल रहे हैं और निश्चित रूप से दरभंगा का ये सब विकास का जो नज़रिया होना चाहिए और यहाँ के लोगों को सुविधा होगी और अच्छा कलेक्शन यहाँ ड्रेसेज वगैरह दूल्हा का। यहाँ आपको वेडिंग का शेरवानी मान्यवर जो इंडिया की मोस्ट बड़ी कंपनी है और नंबर 1 कंपनी है, उसका एक्सक्लूसिव शोरूम, सबसे बड़ा शोरूम है ये दरभंगा शहर का सबसे बड़ा शोरूम। और एक ब्लैकबेरी जो कैजुअल एंड फॉर्मल वियर के लिए कोट सूट, शादी के पर्पज से कोट सूट, शर्ट पैंट सारा कुछ है, इसके सारा कुछ है। जो ब्लैकबेरी का शोरूम अभी दरभंगा में नहीं था, उसका पहला शोरूम हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा खोला जा रहा है। इसमें आप लोगों की, सब लोगों की सहयोग की बहुत आवश्यकता है। विद्यार्थी के भीतर शिक्षण के प्रति रुचि जगाना ही है शिक्षकों का मुख्य कार्य। शिक्षकों को सामान्य प्रशिक्षण के अलावा आंतरिक गुणों का भी शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए, यह कहा वक्ताओं ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत बीएड 2017-2019 की कार्यशाला के अंतिम दिन। शिक्षक का दायित्व है छात्रों के अंदर शिक्षण के प्रति रुचि जगाना, कहा उपनिदेशक ने। बीएड सत्र 2017-2019 की कार्यशाला के अंतिम दिन दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह एवं उपनिदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने सभी छात्र अध्यापकों से कार्यशाला से प्राप्त जानकारियों के बारे में पूछा एवं संतोष व्यक्त किया। उपनिदेशक ने छात्र अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र के कर्णधारों के निर्माता हैं। पहले के जमाने में गुरुजन बच्चों को दंड देकर पढ़ाते थे, किंतु आज दंड देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। लेकिन छात्रों के अंदर शिक्षण के प्रति रुचि जगाना ही शिक्षकों का मुख्य कार्य है। शिक्षकों को सामान्य प्रशिक्षण के अलावा अपने आंतरिक गुणों का भी शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक शिक्षक जन्मजात होते हैं। इसके अलावा आगामी 1 जून से होने वाली सत्रांत परीक्षा की भी शुभकामनाएं निदेशक एवं उपनिदेशक ने दी। आज मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के सभी छात्र अध्यापकों को विद्यालय आधारित कार्यकलाप, जिसमें छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक शोध, स्वच्छता अभियान का संचालन करना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षण कौशल पाठ योजना निर्माण का वर्क संचालन हेतु प्रशिक्षित किया गया। आज के आधार पुरुषों में डॉक्टर GS राय, प्रोफेसर ध्रुव कुमार, डॉक्टर रेणु सिंह, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता समेत कई लोग शामिल हुए। ओके, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के पुस्तकालय विज्ञान की कार्यशाला में 5वें दिन 6 अलग अलग सत्रों में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में विज्ञान शब्दों की विशिष्टता के विषय में विद्यार्थियों को विस्तार से बताया गया और परिचित कराया गया।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के पुस्तकालय विज्ञान के कार्यशाला के 5वें दिन 6 अलग अलग सत्रों में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में विज्ञान शब्दों की विशिष्टता के विषय में छात्रों को परिचित कराया गया एवं सूचना विज्ञान पुस्तक और पुस्तकेतर सामग्रियों के ज्ञानोपार्जन में व्यावहारिक प्रक्रिया का अर्थ से अवगत कराया गया। प्राथमिक सत्र में प्रोफेसर भवेश्वर सिंह ने केंद्रीय पुस्तकालय की भूमिका शिक्षण कार्यों के विकास में महत्वपूर्ण है ऐसा कहा। उसमें संसाधित सामग्रियों का अधिकतर उपयोग से विषय वस्तुनिष्ठ में अपार संभावनाएं दिखती हैं। सूचना तकनीकी के प्रयोग द्वारा आज पुस्तकालय सेवा थोड़ी सी प्रबंधकीय उन्नति के आधार पर किसी थोड़ी सी प्रयास से समूह में सामग्री उपलब्ध करा देती है, जिससे पाठक अपनी एक पहचान अपने प्रयास से स्थापित कर सकता है। अर्थात पुस्तकालय द्वारा सामग्रियों का प्रकाशन, विचारों का आदान प्रदान और शैक्षणिक उन्नति का आधार पुस्तकालय को बताया। वहीं बिहार विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर रंजन कुमार ने पुस्तकालय के कंप्यूटरीकृत व्यवहार और सेवाओं के विषय में छात्रों को होने वाली समस्याओं और निदान के विषय में बताते हुए कहा कि आज मुद्रित सामग्रियों के अलावे इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों का विशाल भंडार हमारे समक्ष सूचनाओं के निवेश में अत्यंत उपयोगी है। पुलिस की लगातार चौकसी और दबिश के बावजूद नहीं मान रहे शराब के कारोबारी। आधी रात को लॉज से 32 कार्टून शराब बरामद। प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में दरभंगा की कमिश्नर सफीना एएन ने दिखाए कड़े तेवर। प्रमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सख्त लहजे में दी चेतावनी। कहा बिना अनुमति मुख्यालय से रहे बाहर तो खैर नहीं। तस्करी कर ट्रक पर ले जाए जा रहे 8 लाख मूल्य के काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट के शामिल होने की आशंका, ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। तमाम अटकलों पर लगा विराम। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, 13 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। अब कॉलेजों को संबंधन दिए जाने में नहीं चलेगी मनमानी। हर साल 15 सितंबर तक लिया जाएगा आवेदन। बिना अनुमति छात्रों का नहीं हो सकेगा नामांकन। और माह रमजान के दूसरे जुमे पर अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज, देश और दुनिया में अमन के खातिर दुआओं में उठे हाथ। मानव चेतना समुन्नत करने का अनुपम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। कहा डॉक्टर जयशंकर झा ने, जो लालाजी मंदिर में कथा वाचन कर रहे हैं। विपत्ति में छुपी है श्री कृष्ण की कृपा, कहा जयशंकर आचार्य ने। लालाजी मंदिर में कथा में दूसरे दिन प्रवक्ता डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि मानव चेतना समुन्नत करने का अनुपम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। उन्होंने कुंती, द्रौपदी, उत्तरा के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रेम, करुणा और समर्पण की सजीव मूर्तियां हैं ये माताएं। कुंती चरित्र का विस्तार करते हुए डॉक्टर झा ने कहा कि विपत्ति हमारे प्रमाद एवं अहंकार का नाश कर हमें जगत पिता की याद दिलाता है। आज के संदर्भ में इस प्रसंग को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर उनके शील एवं सद्गुण निर्बल न हो। भीष्म पितामह की लोकोत्तर भक्ति के वर्णन में पारस पंकज के गाये भजन इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले ने श्रोताओं को करुण रस एवं भक्ति रस से एक साथ सराबोर कर दिया। माह रमजान के दूसरे जुमे पर अता हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज, देश और दुनिया में अमन के खातिर दुआओं में उठे हाथ। रमजानुल मुबारक के पाक महीने के दूसरे जुमा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा किया। शुक्रवार को शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों ने नमाज अदा की। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन व शांति और सलामती के लिए मांगी गई दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह
كيف خلقت وإلى السماء كيف نصبها من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الله أكبر. ये तब तक के समाचार बदलेंगे आपसे। इससे पूर्व एक बार फिर नजर उन खबरों पर जो है सुर्खियां। पुलिस की लगातार चौकसी और दबिश के बावजूद नहीं मान रहे शराब के कारोबारी। आधी रात को लॉज से 32 कार्टून शराब बरामद। प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में दरभंगा की कमिश्नर सफीना एएन ने दिखाए कड़े तेवर। प्रमंडल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सख्त लहजे में दी चेतावनी। कहा बिना अनुमति मुख्यालय से रहे बाहर तो खैर नहीं। तस्करी कर ट्रक पर ले जाए जा रहे 8 लाख मूल्य के काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट के शामिल होने की आशंका। ड्राइवर खलासी गिरफ्तार। तमाम अटकलों पर लगा विराम। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। 13 अगस्त से शुरू होगा नया सत्र। अब कॉलेजों को संबंधन दिए जाने में नहीं चलेगी मनमानी। हर साल 15 सितंबर तक लिया जाएगा आवेदन। बिना अनुमति छात्रों का नहीं हो सकेगा नामांकन। और माह रमजान के दूसरे जुमे पर अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज, देश और दुनिया में अमन के खातिर दुआओं में उठे हाथ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।